विद्यापति मैथिल कोकिल का साहित्यिक परिचय। विद्यापति भारतीय साहित्य के उन विरल कवियों में से हैं जिन्होंने मध्यकाल में भक्ति और श्रृंगार की अद्भुत समन्वयात्मक धारा प्रवाहित की। 14वीं-15वीं शताब्दी में रचनारत इस महाकवि को मैथिल कोकिल की उपाधि से विभूषित किया गया, जो उनकी काव्य माधुरी का प्रतीक है। विद्यापति का साहित्यिक व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे एक साथ शैव भक्त, राज दरबारी कवि, श्रृंगार रस के सिद्धहस्त चितेरे और मैथिली भाषा के प्रणेता थे। जीवन परिचय एवं ऐतिहासिक संदर्भ। विद्यापति का जन्म 1352 ईस्वी के आसपास बिहार के मधुबनी जिले के बिस्फी, वर्तमान बिपसी गांव में हुआ था। उनके पिता गणपति ठाकुर और माता गंगा देवी थीं। हालांकि कुछ स्रोतों में माता का नाम हांसिनी देवी भी उल्लेखित है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रित कवि थे, जिन्होंने उन्हें बिपसी गांव दान में दिया और अभिनव जयदेव की उपाधि से सम्मानित किया। उनकी शिक्षा दीक्षा महामहोपाध्याय हरि मिश्र के मार्गदर्शन में हुई और वे संस्कृत, अवहठ तथा मैथिली भाषाओं के प्रकांड पंडित बने। विद्यापति का निधन 1448 ईस्वी के आसपास माना जाता है, हालांकि कुछ विद्वान इसे 1460 तक भी मानते हैं। भाषाई योगदान एवं साहित्यिक विशेषताएं। विद्यापति ने अपनी रचनाएं मुख्यतः 3 भाषाओं में की। पहली संस्कृत, जिसमें शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखी नावली, गया पत्तलक वर्णकृत्य। दूसरी अवहठ, इसमें कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और तीसरी मैथिली, जो पदावली, जो राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों पर आधारित गेय पदों का संग्रह है। उनके साहित्यिक विशेषताओं में निम्नलिखित बिंदु प्रमुख हैं। पहला, भक्ति और श्रृंगार का अद्वितीय समन्वय। विद्यापति मूलतः शैव थे, किंतु उनकी पदावली में राधा कृष्ण का श्रृंगारिक प्रेम चित्रित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें मुख्यतः श्रृंगारी कवि माना है। लौकिक और अलौकिक प्रेम का चित्रण उनके काव्य में मानवीय प्रेम ईश्वरीय भक्ति में रूपांतरित होता दिखाई देता है। मैथिली भाषा का परिष्कार। विद्यापति को मैथिली का आदि कवि माना जाता है। उन्होंने देसिल बैना सबजन मिठा कहकर लोक भाषा को गरिमा प्रदान की। अलंकारों का सुंदर प्रयोग, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया हुआ नजर आता है। प्रकृति चित्रण, विशेषकर वसंत ऋतु का मनोहारी वर्णन। प्रमुख कृतियां एवं उनका महत्व। पदावली विद्यापति की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, जो मैथिली में रचित राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित गेय पदों का संग्रह है। इसमें श्रृंगार रस के विविध पक्षों, संयोग और वियोग दोनों का मार्मिक चित्रण है। चैतन्य महाप्रभु इन पदों को सुनकर समाधिष्ट हो जाते थे। एक उदाहरण है, सखी है की पूछसी अनुभव मोए, से पीरीत अनुलाग बखानिए, तिल तिल नूतन होए। कीर्तिलता। अवहठ भाषा में रचित यह कृति भृंग भृंगी संवाद के रूप में राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन करती है। इसे हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से खोज निकाला था। इसमें जौनपुर के बाजारों का जीवंत वर्णन मिलता है। कीर्ति पताका, यह शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन करने वाला ग्रंथ है, जो दोहा और छंद में रचित है। इसकी केवल खंडित प्रति उपलब्ध है। पुरुष परीक्षा, महाराजा शिव सिंह के निर्देश पर रचित यह संस्कृत ग्रंथ 4 भागों वीर कथा, सुबुद्धि कथा, सुविद्या कथा और पुरुषार्थ कथा में नैतिक शिक्षाप्रद कथाएं प्रस्तुत करता है। भू परिक्रमा, महाराज देव सिंह के आदेश से रचित इस ग्रंथ में नैमिषारण्य से मिथिला तक के तीर्थ स्थलों का वर्णन है। इसे विद्यापति की प्रथम रचना माना जाता है। साहित्यिक प्रभाव एवं विरासत। विद्यापति का प्रभाव समस्त पूर्वी भारत के साहित्य पर पड़ा। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु की परंपरा ने उनके पदों को गाया। असमिया, ओडिया और नेपाली साहित्य पर गहरा प्रभाव। मिथिला में विद्यापति नाच नामक नृत्य शैली का विकास। हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि के रूप में स्वीकृति। विद्वानों के मत। विद्यापति के साहित्यिक स्वरूप को लेकर विद्वानों में मतभेद रहे हैं। पहला, श्रृंगारी कवि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। दूसरा, भक्त कवि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास।
तीसरा रहस्यवादी जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्रनाथ गुप्त। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, विद्यापति को भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। उपाधियां एवं सम्मान। विद्यापति को विभिन्न उपाधियों से अलंकृत किया गया। पहला, मैथिल गोकिल। दूसरा, अभिनव जयदेव, जो राजा शिव सिंह द्वारा प्रदत्त था। तीसरा, लेखन कवि और वय संधि के कवि, आदिकाल और भक्ति काल के संधि काल के कवि। और चौथा, कवि कंठहार। निष्कर्ष, विद्यापति भारतीय साहित्य के उन विरल रत्नों में से हैं जिनकी रचनाएं 6 शताब्दियों बाद भी जीवंत है। उनकी पदावली आज भी मिथिलांचल के घर घर में गाई जाती है और संगीतज्ञों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। भाषा, भाव और संगीत का जैसा अद्भुत संयोग विद्यापति में मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। जयदेव के गीत गोविंद और सूरदास के सूरसागर के बीच की यह कड़ी भारतीय काव्य परंपरा की अमूल्य निधि है। नेपालक पार्वत्य नीड रटौ अथवा कामरूपक वर्णवीचिका, बंगालक शस्य श्यामला भूमि रहौ अथवा उत्कलक नारीकेरण निकुंज। विद्यापति का स्वर सर्वत्र समान रूप संग गुंजित होइत रहित छनि। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन झा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचा दीजिए।